सब्सक्राइब कीजिए स्टडी टाइमलाइनर्स को कोई भी लेटेस्ट अपडेट दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो ग्रुप डी का दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है थर्ड काउंसलिंग का। फ्रेंड, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की और उसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट की। और फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहूंगा ग्रुप डी में आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट ही अलाउ होते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आउटसाइड दिल्ली का तो कोई चांस है ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, इसमें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए आपकी रैंक 170 या फिर इससे कम होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, तभी आपको चांस है ग्रुप डी के अंदर थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन मिलने का। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की आपकी रैंक 70, जी हाँ फ्रेंड 70 इतनी या फिर इससे कम होनी चाहिए। उसके बाद गारमेंट एंड फैब्रिकेशन के लिए अगर आपकी रैंक 1000 है तब भी आपको चांसेस है मिलने के एडमिशन। इसके बाद मैकेनिकल के लिए फ्रेंड आपकी रैंक 110 या फिर इससे कम होनी चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल जो मेंटेनेंस ब्रांच में कराई जाती है उसके लिए अगर आपकी रैंक 190 है तब भी आपको चांस है आर्यभट्ट में एडमिशन पाने के। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा जीबी पंत इंस्टीट्यूट की। और फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैंने जैसे जीबी पंत में 5 ब्रांच है लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जो बाकी 2 ब्रांच है उसमें हो सकता है सीटें पूरी भर जाएं। तो फ्रेंड, क्या कहते हैं आप, ये जो ब्रांचेस की मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा तो फ्रेंड वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि हो सकता है उन ब्रांचेस में सीटें थर्ड काउंसलिंग के लिए बची ही ना हो। तो देखिए फ्रेंड, ऑटोमोबाइल में अगर आपकी रैंक 50 या फिर इससे कम आती है तब भी आपको चांसेस है फ्रेंड दिल्ली पॉलिटेक्निक में जीबी पंत में ऑटोमोबाइल पाने का। इसके बाद सिविल के लिए आपकी रैंक क्या कहते हैं 60 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और प्रोडक्शन के लिए वही रैंक अगर आपकी 280 या फिर इससे कम है तो आपको चांस है एडमिशन का। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं अब आपसे बात करूंगा अंबेडकर इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, अंबेडकर इंस्टीट्यूट के लिए जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसमें फ्रेंड अगर आपकी रैंक 15 की, हाँ फ्रेंड 15 या फिर इससे कम है तभी आपको चांसेस है एडमिशन मिलने का, क्योंकि फ्रेंड सीटें काफ़ी ज़्यादा भर चुकी हैं और बहुत ही कम सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं इस समय। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में मैं आपको बता देना चाहूँगा आपकी रैंक 500 एवरेज से कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिजिटल और मेडिकल फॉर्म में कराई जाती है, डिजिटल के लिए 140 एवरेज से कम होनी चाहिए। मेडिकल के लिए ये रैंक आपकी 200 एवरेज से कम होनी चाहिए। और IT इनेबल सर्विस एंड मैनेजमेंट के लिए आपकी रैंक 300 एवरेज से कम होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा ब्रजोकरी इंस्टीट्यूट की, जो भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, दिल्ली पॉलिटेक्निक का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसमें अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको क्या कहते हैं 100 एवरेज से कम रैंक आपकी होनी चाहिए। IT इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट के लिए आपकी रैंक 350 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट की। जी हाँ फ्रेंड, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट, इसमें 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। सबसे पहले मैं मॉर्निंग की बात करूंगा। तो देखिए, मॉर्निंग में मैकेनिकल के लिए आपकी रैंक 150 या फिर इससे कम होनी चाहिए। केमिकल के लिए आपकी रैंक 310 या फिर इससे कम होनी चाहिए। पॉलीमर के लिए आपकी रैंक 750 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मैं आपसे बात करूंगा आफ्टरनून शिफ्ट की। तो देखिए, आफ्टरनून शिफ्ट में आपकी रैंक मैकेनिकल के लिए 160 या फिर इससे कम होनी चाहिए। केमिकल के लिए यही रैंक आपकी 350 या फिर इससे कम होनी चाहिए। पॉलीमर के लिए आपकी रैंक 960 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए यही रैंक आपकी 120 या फिर इससे कम होनी चाहिए। अब फ्रेंड, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा पूसा इंस्टीट्यूट की। इसमें भी 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो देखिए, इसमें सिविल एंड कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी रैंक 150 या फिर इससे कम होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल के लिए ये रैंक आपकी 130 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए, जी हाँ फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल के लिए 15 या फिर इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट अब बची नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपकी रैंक 25 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और प्रिंटिंग के लिए यही आपकी रैंक 750 या फिर इससे कम होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा आफ्टरनून शिफ्ट की इस कॉलेज में। तो देखिए, आफ्टरनून शिफ्ट में सिविल कंस्ट्रक्शन में आपकी रैंक अगर 180 या फिर इससे कम है तो आपको चांसेस हैं एडमिशन के। ऑटोमोबाइल में आपकी रैंक 150 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी रैंक 25 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपकी रैंक 40 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और लास्ट में जो प्रिंटिंग बचता है फ्रेंड, इसमें अगर आपकी रैंक 900 है तब भी आपको चांसेस है एडमिशन पाने के। तो देखिए, ये तो सारी बातें हो गई फ्रेंड, क्या कहते हैं, अभी तक मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात की। अब मैं आपसे बात करूंगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की क्या चांसेस है ग्रुप डी में अगर आप आते हो दिल्ली पॉलिटेक्निक के तो एडमिशन के। तो फ्रेंड, उसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा आदित्य इंस्टीट्यूट की, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो देखिए, आदित्य इंस्टीट्यूट की बात करूंगा तो इसमें क्या कहते हैं आपको कंप्यूटर साइंस के लिए क्या कहते हैं आपकी रैंक 800 एवरेज से कम होनी चाहिए। IT इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट के लिए आपकी रैंक 900 एवरेज से कम होनी चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए यही रैंक अगर आपकी 1000 या फिर इससे कम है तो एडमिशन मिल सकता है। और लास्ट में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए आपकी रैंक 1050 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड छोटू राम इंस्टीट्यूट की बात करूंगा मैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। इसके अंदर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के लिए आपकी रैंक 1100 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी रैंक 190 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपकी रैंक 850 या फिर इससे कम होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए आपकी रैंक 500 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और वहीं सिविल के लिए ये रैंक आपकी 1000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट की, जो क्या कहते हैं 2 शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल के लिए आपकी रैंक 1100 या फिर इससे कम होनी चाहिए। कंप्यूटर के लिए आपकी रैंक 500 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपकी रैंक 900 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा अब इसमें आफ्टरनून शिफ्ट की। तो देखिए आफ्टरनून शिफ्ट में ऑटोमोबाइल में आपकी रैंक 500 या फिर इससे कम होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी रैंक 1000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपकी रैंक 1050 या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये जितनी रैंक बताई है मैंने, अगर आपकी रैंक कितनी है इससे कम लाई कर रही है तो फ्रेंड आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर 3rd काउंसलिंग में, अगर आप ग्रुप डी से बिलोंग कर रहे हो तो देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल चर्चा कर दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी, जो ग्रुप डी में आपको क्या कहते हैं एडमिशन मिल सकता है जिन कॉलेजेस के अंदर, वो और कौन सी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कौन से वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो आपका आ सकता है। और फ्रेंड यकीन मानिए, अगर आपकी रैंक इतनी है इससे कम लाई करती है तो फ्रेंड आपको पूरे चांसेस है ग्रुप डी के अंदर दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलने का, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। सो फ्रेंड, और भी ऐसी वीडियोज इन्फॉर्मेटिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।